इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे ऐंठना, जबरन वसूली और ईडी का दुरुपयोग, ये सब आरोप लगे हैं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। वसूली का आंकड़ा भी छोटा मोटा नहीं, 8,000 करोड़ रुपए का। पहले कंप्लेन, फिर कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर। पूरा मामला क्या है, आरोपी कौन कौन है, 8,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा कहां से आया और केस का ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या कनेक्शन है, सारी जानकारियां आपको बताते हैं। मामला पिछले वित्तीय वर्ष से शुरू होता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक आदर्श आर अय्यर नाम के एक आरटीआई एक्टिविस्ट इसमें शिकायत करता है। आदर्श जनाधिकार संघर्ष परिषद यानी जेएसपी नाम से संचालित एक एनजीओ के सह अध्यक्ष हैं। 30 मार्च को आदर्श अय्यर बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन कंप्लेन दर्ज करवाने पहुंचे। वहां कंप्लेन कराने के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में दक्षिण पूर्व बेंगलुरु के डीसीपी का दफ्तर भी विजिट किया, मगर कुछ खास हुआ नहीं। इसलिए आदर्श अय्यर ने फिर कोर्ट के पास जाने की ठानी। वो कर्नाटका के एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे। ये कर्नाटका का स्पेशल कोर्ट है जो सांसद विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों पर निर्णय लेता है। आदर्श ने इस स्पेशल कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेन लिखाई जिसमें मांग की गई कि उनकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की जाए। आदर्श अय्यर ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, कर्नाटका बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नलिन कुमार कटील पर जबरन वसूली के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने क्रिमिनल षड्यंत्र रचकर कंपनीज और कुछ लोगों को मजबूर किया कि वो बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदें। शिकायत में कहा गया कि निर्मला सीतारमण और ईडी के अधिकारियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 8,000 करोड़ रुपए ऐंठे हैं। अय्यर ने कहा कि यह कथित वसूली बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कटील, विजयेंद्र और स्टेट व नेशनल लेवल पर बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों की मिली भगत से की गई है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वित्त मंत्री सीतारमण ने ईडी का दुरुपयोग जबरन रेड मारने के लिए किया है। कंप्लेन में कहा गया कि ईडी की रेड्स, जब्ती और गिरफ्तारियों से अलग अलग कंपनियों के सीईओ, एमडी और शीर्ष अधिकारियों को डराया गया ताकि वो मजबूर होकर उन्हें कीमत अदा करें। आदर्श ने कहा कि रेड्स से डरकर कई कॉर्पोरेट लोगों ने मजबूरन करोड़ों की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी, जिन्हें बाद में नड्डा, कटील, विजयेंद्र और अन्य आरोपियों ने भुना लिया। आदर्श अय्यर आरोप लगाते हैं कि चुनावी बॉन्ड की आड़ में पूरा जबरन वसूली का गोरख धंधा विभिन्न स्तरों पर भाजपा के पदाधिकारियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा था। इंडिया टुडे के पत्रकार सगाई राज की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल कोर्ट ने आदर्श की शिकायत पर गौर किया, उनकी दलीलों को पढ़ा, फिर एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट यानी एसीएमएम के 42वें स्पेशल कोर्ट ने पुलिस को यह आदेश दिया कि वो लिखी गई शिकायत के आधार पर एक एफआईआर दर्ज करे, जिसके बाद तिलक नगर पुलिस स्टेशन में शनिवार 28 सितंबर को एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कुछ अन्य लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में वही तमाम आरोप हैं जो आदर्श ने अपनी शिकायत में लिखवाए थे। कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक दर्ज की गई एफआईआर में आईपीसी की धारा 384 और 120 बी के साथ धारा 34 के तहत चार्जेस लगे हैं, जिनमें जबरन वसूली के लिए सजा, आपराधिक षड्यंत्र और मिलीभगत के इरादे से किए गए कामों के चार्जेस परिभाषित हैं। मामले पर कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी प्रतिक्रिया दी। 28 सितंबर की सुबह लगभग 11:30 बजे सीएम ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर मामले की अच्छी तरह जांच हुई तो प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा। उन्होंने कहा है कि केस की रिपोर्ट 3 महीने के अंदर पेश की जानी चाहिए। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस मामले पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने अपनी बात कन्नड़ भाषा में रखी थी। इसका अनुवाद करने में हमारी मदद इंडिया टुडे के पत्रकार सगाई राज ने की। सीएम सिद्धारमैया ने कहा, अब सेक्शन 17A के तहत जांच पूरी होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जमा की जानी चाहिए। स्पेशल कोर्ट के आदेश पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। वो यानी निर्मला कौन है? वो एक केंद्रीय मंत्री हैं। अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गई है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या वो यानी बीजेपी उनसे इस्तीफा लेंगी? सिद्धारमैया यानी कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह कहना है। आगे उन्होंने कहा, मेरे मामले में निचली अदालत ने आदेश पारित किया। सेक्शन 17A के तहत राज्यपाल ने जांच करने के लिए कहा है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी कर 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश की जाए। पहले कुमारस्वामी, जो फिलहाल केंद्रीय मंत्री हैं, तो पहले कुमारस्वामी का इस्तीफा लिया जाना चाहिए। क्या उन्हें भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए? पहले उनसे रिजाइन करवाया जाए। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए। इलेक्शन बॉन्ड वसूली मामले में उनका
उनका भी इस्तीफा बनता है। साथ ही निर्मला सीतारमण को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तमाम बातें कही हैं कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने। यहां जिस धारा 17A के बारे में सीएम कह रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स को बेवजह की जांच पड़ताल से बचाती है। इसके अंतर्गत पुलिस को किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जांच करने के लिए पहले परमिशन लेनी पड़ती है। बिना सक्षम अथॉरिटी के अप्रूवल के पुलिस इन मामलों में कोई जांच नहीं कर सकती। इनमें सक्षम प्राधिकारी इस बात से तय किए जाते हैं कि जिनके खिलाफ जांच होनी है उनका सरकार में क्या पद है। जैसे राज्य सरकार के मंत्रियों की जांच के लिए अलग प्राधिकारी अप्रूवल देंगे और केंद्रीय मंत्रियों के लिए अलग। खुद सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ कथित मुडा स्कैम मामले में धारा 17A के तहत जांच की जाएगी, जिसके बारे में उन्होंने अपने रिएक्शन में भी बात की है। फरवरी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम तो रद्द कर दी गई, लेकिन उससे जुड़े मुद्दे अब भी ज्वलंत हैं। पुलिस में की गई शिकायतों से लेकर पॉलिटिक्स में दिए गए भाषणों तक अब भी इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी जगह पर कायम है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इस खबर के लिए जानकारी जुटाने में हमारा सहयोग किया था हरीश ने। मेरा नाम है शेख नावेद और कैमरे पर मेरे साथ हैं रवि। जिन साथी ने इसे एडिट किया उनका नाम भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।